हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 का एक अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी आता है। तो चलिए देखें ये वाला क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का कैसा सॉल्व होगा। तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आपको लिमिट्स -a से a गिवन होती हैं तो इसके अंदर आपको ऑड इवन प्रॉपर्टी लगानी है ना। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख लेते हैं पहले। ऑड इवन प्रॉपर्टी क्या होता है, -a to a f of x dx is equals to 0 to a f of x plus f of -x dx। इसको बोलते हैं ऑड इवन प्रॉपर्टी। अगर एफ एक्स इवन फंक्शन के दोनों ऐड हो जाएंगे, अगर ऑड फंक्शन तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक ना। तो आप पहले तो ये वाली चीज़ इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला जो फंक्शन है, सबसे पहले हम लोग यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, या फिर e⁻² सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, है ना। तो पहले काम कर लेते हैं, जैसे हम लोग e⁻x को गायब कर देते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेकर के, है ना। लेट e⁻x इज इक्वल्स टू t। तो dx e⁻x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt। और लिमिट्स क्या हो जाएंगी, अगर x की जगह -ln2 डालते हैं तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -ln2 लिखेंगे तो हो जाएगी हाफ। अच्छा, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। फिर अगर x की जगह पे हम लोग ln2 डालते हैं तो t कितना हो जाएगा, 2, है ना। तो इसकी लिमिट्स में नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, मतलब ये ऑड इवन प्रॉपर्टी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। तो इसकी लिमिट्स कितनी हो जाएंगी, हाफ टू 2, यह आ जाएगा ln t प्लस √1 प्लस t² dt। ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है ना। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही पॉपुलर है। इसको सॉल्व करने का एक यूनिक मेथड है, हर बार आप वैसे ही सॉल्व कर लिया कीजिए। एक तो आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, t की जगह पे tan थीटा लेकर के, और दूसरा है इसका बाई पार्ट्स मेथड। तो मुझे जो बाई पार्ट्स मेथड वो ज़्यादा पसंद आता है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे और बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फंक्शन, ये इंटीग्रेट कर लिया और इसको ऐसे रखेंगे, ये हो गया इंटीग्रेट। इसकी लिमिट हाफ टू 2 माइनस, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो गया t, इसका डिफरेंशिएशन लिखें तो लॉग का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, t √1 प्लस t²। अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हो जाएगा 1 प्लस t डिवाइडेड बाई √1 प्लस t² इंटू dt, और ये हो गया हाफ टू 2। आई होप इतना ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो 2 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो हो जाएगा 2ln, यहाँ आएगा 2 प्लस √5, ठीक है। हाफ लिख लेते हैं तो माइनस का हाफ ln1/2 प्लस √5/2, ये बनेगा ऐसा। देन यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देखिए जब एलसीएम लिखेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मिलेगा हाफ टू 2 t डिवाइडेड बाई √1 प्लस t² dt, है ना। अब ये वाला जो पार्ट है इसको आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन fx dx क्या हो जाता है, यहाँ रूट लग जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 2√fx, ये हो जाता है इसका इंटीग्रेशन। तो इसको आप याद भी कर सकते हैं, अगर याद है तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन लेकर के सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास fx है तो इसका डेरिवेटिव ऊपर में क्रिएट कर लिया, तो बस इसको आप डायरेक्टली फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ln 2 प्लस √5 माइनस हाफ ln 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू √1 प्लस t² हाफ टू 2, ये वैल्यू फिर से यहाँ पे डाल दें। अच्छा, अब आपको ये देखना होगा कि आंसर किस फॉर्म में लिखा हुआ है। आंसर देखिए स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, इस तरह के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एक लॉग का टर्म आएगा, एक हमारे पास दूसरा टर्म आएगा। तो पहले ये दोनों हमें मर्ज करने होंगे,
मर्ज करने के लिए लॉग के बाहर में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब सब कुछ मर्ज हो जाएगा। तो हो जाएगा ln 2 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट 5 बाई 2, ऐसा लिख दिया। और यहाँ पे वैल्यू 2 लिखा तो हो जाएगा रूट 5, और हाफ लिखेंगे तो रूट 5 बाई 2, है ना। तो ये वैल्यू आ गई ln। इसको जरा हम लोग सिंप्लीफाई करें, कितना हो गया 4 प्लस 5 9 4 रूट 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ जाएगा रूट 2 और 1 प्लस रूट 5, है ना। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट 5 इंटू रूट 2 माइनस रूट 5 बाई 2। तो देखिए माइनस रूट 5 बाई 2 के जैसा टर्म तो हमें दिख रहा है ना। और यहाँ पे भी हमें टर्म दिख रहा है, तो इसका मतलब बस इसको अरेंज करने की ज़रूरत है, तो हमें ऑप्शंस देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, है ना। अच्छा, इन्होंने स्क्वायर ओपन नहीं किया हुआ है, स्क्वायर के फॉर्म में रहने दीजिए। तो ये आ जाएगा 2 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर इंटू रूट 2। आई थिंक यही आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन मैच करते हैं। तो रूट 2 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट 5, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया फ्रेंड्स, है ना। तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कभी भी आपको ऐसा फंक्शन दिखे तो आप उसको बाई पार्ट से या फिर सब्स्टिट्यूशन में आप क्या कर सकते हैं, टी की जगह पे टेन थीटा ले सकते हैं। तो आप अपने आप से ट्राई करना, उससे भी आंसर इजली आ जाता है, बट मुझे बाई पार्ट्स वाला मेथड ज़्यादा बेटर लगता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।